Hello everyone, welcome back in one more video and this is the one of the most demanding video from you alls क्योंकि मेरे से हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया हाउ कैन आई इम्प्रूव माई प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाउ कैन आई अप्रोच अ प्रॉब्लम इन अ राइट वे और हाउ कैन आई राइट अ बेटर और ऑप्टिमल कोड इन DSLGO. So yes, this is the right or you can say single or you can say the first and the last स्पोर्ट ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम रिगार्डिंग DSA. क्योंकि इस चीज़ को लेके आपने काफ़ी कोर्सेज़ ख़रीद रखे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के कोर्स में इनरोल्ड हो जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव हो जाएगी. ऐसा बस आपको लगता है, ऐसा है नहीं. इस पर हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे. सो यस, दिस इज़ द सिंगल सोल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग DSA और ये मेरे तरफ से फर्स्ट एंड लास्ट सोल्यूशन है और इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करने का. ये सारे पॉइंट्स को बनाने में, सीखने में मैंने बहुत टाइम लगाया है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, 2-2.5 साल स्पेंड किए हैं. इनके साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किया है. उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बट यस, अगेन जैसे हमारी परंपरा है, हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री इंट्रोडक्शन या फिर काइंड ऑफ मिथ मैं बताता हूँ जो इस वीडियो में भी बताऊँगा और इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस, दो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अगर इम्प्रूव कोई करा सकता है तो आप खुद हो, आपकी प्रैक्टिस, आपकी हार्डवर्क. आपके किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होने से या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, वो चाहे वर्ल्ड का बेस्ट मेंटर ही क्यों ना, वर्ल्ड का बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर ही क्यों ना, वो कुछ नहीं कर सकता. वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, पाथ दिखा सकता है, आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई करवा सकता है. प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. पहली बात. दूसरी बात कि जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ ये फर्स्ट एंड लास्ट सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम्स का. इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करने का. बस आपको झक मार के एट द एंड यही करना होगा. तीसरी पॉइंट कि अभी तक आप कॉपी पेन लेके अगर बैठ गए हो तो ये आपकी गलती है, मत बैठो. मैं आपको गिटहब की पूरी इन डेप्थ पॉइंट्स की एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना और उसको अपने प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी के अंदर इम्प्लीमेंट करना. चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पूरी की पूरी जर्नी में जो मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बिल्ड करना है अपने अंदर वो है आपका पेशेंस. आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए. हिंदी में आपका धैर्य बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो इस बातों का ध्यान रखिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर मेन वीडियो पॉइंट जो इसके लिए आप यहाँ पे आए हो. सो यस, देखो आपको करना क्या है. पॉइंट नंबर 1, आपको हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो ये आपको पता होगा. 35 to 45 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है. ठीक है, आप 35 मिनट से 45 मिनट दो, जैसा आपको लगता है कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो अपनी अप्रोच लगा लो जिस तरीके से भी आप सॉल्व करते हो. बट आपको एट मैक्स 45 मिनट से ज़्यादा प्रॉब्लम को टाइम नहीं देना है. अगर 45 मिनट में प्रॉब्लम बन गई तो वेल एंड गुड, ना बनी तो अब यहाँ से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट होगा जो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी, मेंटालिटी और प्रोसेस, ये तीनों को चेंज करेगा. सो यस, स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपसे प्रॉब्लम बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं बनी तो अब आपको क्या करना है वो सुनो. तो देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो पहला पॉइंट था वो इट्स अ प्री रिक्वेस्ट. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, यू जस्ट क्रॉस वेरीफाई व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम से. कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, आप जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो, एडिटोरियल देख सकते हो. अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एडिटोरियल की बात करी है, सोल्यूशन की बात नहीं करी है. ठीक है, आप एडिटोरियल देखो, आप या GPT करो या फिर आप किसी का भी रिसोर्स लो, किसी से ही पूछो, पर ये क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या आपने प्रॉब्लम सही समझा कि नहीं. क्योंकि मैक्स ऑफ द टाइम 90% ऑफ टाइम जब आप स्टार्ट करोगे DSA में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमें प्रॉब्लम ही समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम एक्चुअली कह क्या रहा है. प्रॉब्लम कुछ कहता है, हम समझते कुछ और है. ठीक है, तो सबसे पहले ये आप क्रॉस वेरीफाई करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम कह क्या रहा था और हमने प्रॉब्लम समझी क्या. ठीक है, अब आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया कि अच्छा प्रॉब्लम ये कह रहा था और हमने ये समझा. ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया है, मतलब प्रॉब्लम आपने वही समझा जो एक्चुअल प्रॉब्लम समझाना चाह रहा था, तब तो वेल एंड गुड है. फिर आप मूव कर जाओगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. और अगर आपने नहीं समझा है, प्रॉब्लम कुछ और कह रहा था लेकिन आप समझ कुछ और गए, यानी कि
काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपने प्रॉब्लम अगेन रीड किया, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, अब फिर से 10-15 मिनट का टाइम लेना है और फिर अब आपको सॉल्यूशन सोचना है कि अब आप प्रॉब्लम पूरा लाइक अगेन आपको पता चल गया कि यार मैं तो प्रॉब्लम ही गलत सोच रहा था। तो अब आपको क्या करना है, आपने प्रॉब्लम का एडिटोरियल देखा, वहाँ किसी ने आपको समझा दिया कि एक्चुअल द रियल मीनिंग ऑफ दिस। तो अब उसके बाद आप 10 से 15 मिनट और टाइम लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यहाँ से सेकंड स्टेप आपको स्टार्ट करना है। और अगर प्रॉब्लम आपने पहले ही समझ लिया था तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया वो उसके लिए। तो नाउ स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना है कि अब आपको प्रॉब्लम अगर समझ में आ गई, अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया है। तो अब आपने 10 से 15 मिनट का टाइम लो और आप जितना भी रिलेटेड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आपने डीएस एल्गो पढ़े हैं, जितने भी आपने पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन पढ़ा हुआ है, एल्गोरिदम्स पढ़ी हुई है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसको सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो और उसको सोचो और ट्राई करो मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैक का प्रॉब्लम है तो सोचो, अपने दिमाग के घोड़े जितने दौड़ा सकते हो दौड़ाओ कि यार स्टैक में मैंने क्या किया है, ऐसा इस तरीके से कुछ किया है क्या, कैसे कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, स्टैक में क्या ऑपरेशन होता है, हमारे पास में लीफो और फीफो में क्या ऐसा है, या फिर किस तरीके से मैं लिखूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपकी मतलब बोलते हैं ना एट मैक्स पोटेंशियल लगा दो 10 से 15 मिनट डाल के और कि वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा, जो 90% केसेस में नहीं होगा, तो अब आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है। वो ये है कि आफ्टर ट्राइंग योर एट मैक्स पोटेंशियल, आपने एक बार अपना पूरा पोटेंशियल डाल के अगर समझ लिया, ट्राई कर लिया, प्रॉब्लम भी समझ लिया, लेकिन ट्राई भी कर लिया, अब हो नहीं रहा है, अब इसके बाद आपको देखना है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एक बात मार्क माय वर्ड्स, हमेशा याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन देखते देखते आपको कभी भी कोड नहीं करना। ये 90% लोग की गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, हमें होशियार नहीं बनना है। आपको सॉल्यूशन देख के कभी भी कोड नहीं करना है। डोंट डू लाइक अ पैरेलल वर्क कि आप एक तरफ कोड देख रहे हो और एक तरफ सॉल्यूशन देख रहे हो, नहीं, आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखोगे किस तरीके से वो कोड लिख रहा है और बस देखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन बंद करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद अब आपको ड्राई रन करना है, अपना पेन और पेपर उठाओ और उसको सॉल्यूशन को ड्राई रन करो कि अच्छा छोटे छोटे इनपुट्स पे कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, मतलब उसके इंटरनल लाइक एल्गोरिथमिक पोस्टमॉर्टम जिसको बोलते हैं, हर एक स्टेप का पोस्टमॉर्टम करो कि ये कैसे काम कर रहा है, इंटरनली कैसे चल रहा है। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाए तब उसके बाद में उसको कोड करो। ठीक है, कोड किया, सबमिट किया, यहाँ पर आपका जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ख़त्म होता है। अब फोर्थ पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने क्या किया, प्रॉब्लम को पढ़ा, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में स्टेप नंबर 1 से बता रहा हूँ, आपने स्टेप नंबर 1 पे प्रॉब्लम पढ़ा, नहीं समझ में आया, आपने उसका एडिटोरियल देखा, एडिटोरियल के बाद में आपने स्टेप नंबर 2 पे उसको खुद से सॉल्व करा ट्राई करने का, नहीं हुआ तो स्टेप नंबर 3 पे आपने उसका सॉल्यूशन देखा, उसको ड्राई रन किया, ड्राई रन करने के बाद में उसको कोड किया और सबमिट किया। ये तो हो गई 3 जनरल प्रोसेस जो हर कोई फॉलो करता है। अब यहाँ से वो आपको फॉलो करना है जो हर कोई फॉलो नहीं करता है, और योर इंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपेंड्स ऑन इन दिस पॉइंट। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, मिस्टेक्स की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जो आपने करी है। ठीक, अब क्या कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा हिंदी में और सरल शब्दों में आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप एक पेपर लोगे, ठीक है, और उस पेपर पे अपनी गलतियों को लिस्ट आउट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज आपने 3 मिस्टेक करी। पहली मिस्टेक क्या करी कि आप लाइक प्रॉब्लम गलत पढ़े, लाइक आपने प्रॉब्लम को गलत अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये आपकी पहली मिस्टेक हो गई, आपने प्रॉब्लम गलत अंडरस्टैंड किया। दूसरी मिस्टेक क्या करी, आप यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप एल्गोरिथमिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल स्टैक का प्रॉब्लम था तो आप स्टैक को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, आपका ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था कि आपको लाइक सॉल्यूशन देखने के बाद भी और आपको लाइक आफ्टर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद भी, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद भी आप खुद से कोड नहीं कर पाए। अगेन आपको मतलब सॉल्यूशन देखना पड़ा कोड करने के लिए, यानी काइंड ऑफ मिररिंग करनी पड़ी आपको कि एक तरफ आप कोड देख रहे हो फिर आप लिख रहे हो, काइंड ऑफ कॉपी पेस्टिंग। आपको आज कॉपी पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ी, एक एक लाइन आपको देखना पड़ा सॉल्यूशन से। ये 3 आपके मिस्टेक हैं, ये तीनों आपने मिस्टेक नोट डाउन कर लिए। अब इसके बाद में मस्त अपना लैपटॉप बंद करो
और उसके बाद में आप जो भी करते हो, घूमो फिरो, खाओ पियो और अपना दूसरा काम करो, एंड आज के लिए डीएसए की सेवा समाप्त होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे, जब आपका नेक्स्ट डे आप डीएसए करने बैठोगे, तो अब मेन चैलेंज टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको आज आपका टारगेट प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगी। अब आप जब नेक्स्ट डे प्रॉब्लम डीएसए लेके बैठोगे, तो आपका टास्क ये नहीं है कि आज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आज आपको एकदम तोड़ लेवल का कोडर बनना है, नहीं। आज आपका टास्क और चैलेंज ये है कि जो 3 मिस्टेक्स आपने कल लिखे थे, जो आपने कल किए थे, वो मिस्टेक्स आपको आज रिपीट नहीं करने हैं। क्या क्या मिस्टेक था? पहली प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जो आपकी गलत थी, दूसरा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं कर पाए, तीसरा आपको कोड कॉपी पेस्ट की नीड पड़ी, क्यों काइंड ऑफ मिररिंग की नीड पड़ी क्योंकि आपको खुद से एक कोड लिखा नहीं जा रहा था, एक लाइन समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूँ मैं। ठीक है, ये 3 मिस्टेक आपने करे था और आज आपका टारगेट यही है कि एट द एंड ऑफ द डे एनी हाउ मुझे ये 3 मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप फिर आज से सेम चीज़ें प्रोसेस फॉलो करोगे जो स्टेप हमने कल फॉलो किया था। क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किए थे कल? जनरली हमको प्रॉब्लम पढ़ना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है, नहीं आएगा अगर हम गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमें एक एडिटोरियल देख लेना है किसी का भी, उसके बाद में फिर हमें ट्राई करना है, प्रॉब्लम्स को 40 to 45 मिनट्स देना है, फिर भी नहीं बन रहा है आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग राइट विद प्रॉब्लम, देन उसके बाद में हमें सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन के बाद में हमें ड्राई रन करना है, ड्राई रन के बाद कोड करना है, सबमिट करना है, फिर उसके बाद मिस्टेक हमें नोट डाउन करना है। ये प्रोसेस आपको रोज़ फॉलो करनी है। अब द क्वेश्चन इज़ कि ये क्यों कर रहे हैं हम एक मिस्टेक क्यों नोट डाउन कर रहे हैं? आज आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया, तो आज आपने क्या करा? आज आपने एक मिस्टेक कम करी। आज आपने कौन सी मिस्टेक कम करी? फॉर एग्जांपल आज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग आपकी राइट थी, आपने प्रॉब्लम सही समझा। ठीक है, तो आज आपकी क्या मिस्टेक हुई? सेम आज आपकी 2 मिस्टेक हुई। फॉर एग्जाम्पल आज बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम था, तो आप बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगेन बाइनरी सर्च इंप्लीमेंटेशन हमारी नहीं हुई। दूसरा, अगेन आज हमने सेम मिस्टेक करी कि हमको हम खुद से कोड नहीं लिख पाए, अगेन हमें कोड मिररिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मतलब एक तरफ हमें सोल्यूशन देखना पड़ा और फिर हमें कोड करना पड़ा। आज हमने 2 मिस्टेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि जो आपसे रोज़ मिस्टेक्स को पॉइंट आउट लिखवा रहा हूँ, मिस्टेक्स आपके नोट डाउन करवा रहा हूँ? नहीं, दिस इज़ द गेम चेंजर। अब जब आप ये ना रोज़ 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जब आप अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे, ठीक है, अपने मिस्टेक्स को लिखोगे और एक सिंगल पेपर पे लिखना है आपको, आगे पीछे नहीं लिखना है, सिर्फ एक पेपर पे एक दिन की मिस्टेक होगी। ठीक है, फिर दूसरे दिन दूसरे पेपर पे मिस्टेक लिखोगे। तो जब आप 1 वीक में अपने मिस्टेक्स को लिखोगे ना, तो मिस्टेक्स को जब 1 वीक के बाद लिख के एक साथ आप पूरे 7 डेज़ का 8 डेज़ का पेपर्स को देखोगे ना, तो ब्रदर और सिस्टर आप लोगों को आपके मिस्टेक का पैटर्न दिखेगा कि एक्चुअली आप लोग बल्क में मिस्टेक किधर कर रहे हो। हम लोग यही बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमसे प्रॉब्लम नहीं बनती है, किसी का सॉल्यूशन देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, लीड कोड डिस्कशन बॉक्स जाते हैं, अच्छा ये था, अरे यार मैंने ये मिस कर दिया, और हम कोड कर देते हैं, दैट्स इट, फिनिश। हम कुछ लिखते नहीं हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं बनाते हैं ताकि हमें हमारे मिस्टेक का ट्रैक मिल सके। समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा हम जो ये पीछे से 8 दिनों से 10 दिनों से जो प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं, ये इसीलिए बनाते आ रहे थे ताकि हमें हमारे मिस्टेक्स को पता चले, हमारा को पैटर्न दिखे। तो जब आप 7 से 8 दिन को इसको फॉलो करोगे ना, तो आपको पैटर्न दिखेगा। अब जैसे इन 2 दिनों में हमने फॉर एग्जांपल हमने अभी 2 दिनों का मिस्टेक आइडेंटिफाई किया कि पहले दिन में हमने 3 मिस्टेक करी, दूसरे दिन में हमने 2 मिस्टेक करी। दोनों में मिस्टेक्स कॉमन क्या है? हमारी एल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इन 2 दिनों के डेज पे मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि यार मेरी सबसे वीक पॉइंट जो है वो एल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, यानी कि मैं रोज़ एल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशन में गलती कर रहा हूँ और मैं वहाँ वीक हूँ। तो अब मुझे एल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है। तो उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी एल्गोरिदम्स आपने पढ़े हैं, जितने भी आपने स्टैंडर्ड पैटर्न्स के प्रॉब्लम पढ़े हैं, उन सबको जाओ रिवाइज करो, उन सबको देखो किस तरीके से कोड किया था, डीबग करो, एंड देन उसके बाद अगेन करो। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की आपकी ये जो एल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है ना, ये इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप वो सारे पैटर्न, सारे आपके एल्गोरिदम्स देख के अभी आ रहे हो जो आप मिस्टेक कर रहे थे। तो ये जो मिस्टेक्स है ना, ये मिस्टेक्स आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव कराते हैं। ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी थाउजेंड स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप में भी आएगा। नाउ
ये प्रोसेस सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रोसेस सच में व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ रियल इम्प्लीमेंटेशन इन योर रियल लाइफ, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के डेज़ में 2 घंटे 3 घंटे भी लगें रोज़ के ये प्रोसेस को फॉलो करने में, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसीलिए रिमेंबर, अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने स्टार्टिंग के दिस वीडियो में बोला था कि इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें से तीसरी एक पॉइंट बताई थी मैंने, वो था पेशेंस लेवल। वो इसीलिए बोला था मैंने क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पेशेंस बहुत चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि विदाउट पेशेंस लेवल आप ये नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत ही धैर्य चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में आपको टाइम लगेगा, बट यस आफ्टर सम अमाउंट ऑफ डे, या फिर यू कैन से आफ्टर अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, कुछ दिनों के बाद में ये टाइम कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और वन डे यू बिकम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। ये इतने सारे जो स्टेप और खिचड़ी हम पका रहे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पका रहे हैं ताकि हमें हमारी मिस्टेक का पैटर्न पता चले। मैं बिलीव बता रहा हूँ, बिलीव मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कर चुके हैं आईसीपीसी में, इंडिया के नहीं हैं वो, ठीक है, जिन्होंने सच में रियल में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल इंडिया अपने कंट्री के लिए लाया है। कुछ इजिप्ट से हैं, कुछ इसराइल से हैं, कुछ तजाकिस्तान से हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मतलब वाया मैं सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्ट किया था। तो मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने अपने भाषा में यही चीज़ें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा ईजी बनाया, एक्चुअली कहना वो यही चाहते थे। तो आपको ना यही एक एट द एंड, और यू कैन से स्टार्ट, यही एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने का। और यस, डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पहला आपकी कंसिस्टेंसी, दूसरा आपका प्रैक्टिस, इसी के अंदर आपका कॉन्टेस्ट आता है, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम आप स्विच करोगे जब रैंडम प्रैक्टिस पे, तब आपको कॉन्टेस्ट भी देना है साथ साथ, ताकि आपकी रैंडम एल्गोरिथमिक स्किल्स इंप्रूव हो, अंडर द प्रेशर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डीएसए का, वो है नोट्स। चौथा रिवीजन। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, नोट्स, रिवीजन, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं डीएसए के। अगर इनमें से आपने एक भी मिस किया, यू नेवर नेवर एवर लर्न डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल। आप ये लिख लेना, और यही एक तरीका है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने का। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो लोगों को पता होती है, बट वो फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है इससे थोड़ी होगा। बट दिस इज़ द रियल स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसको अप्लाई करो, इसके साथ 10-15 दिन खेलो, आपको रिजल्ट 110% दिखेगा। अगर आपने सच में रियल हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ में पूरी के पूरे स्टेप्स को फॉलो किया होगा, पूरे के पूरे स्टेप को इंटीग्रेट किया होगा अपनी लर्निंग के अंदर, सो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। अदरवाइज़ टाइम पास करोगे तो कितने भी कोर्स खरीद लो, चाहे कितने से भी मेंटरशिप ले लो, कितनी वीडियो देख लो, जैसे अभी तक आप सफ़र कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, वैसे आगे भी करते रहोगे। लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी के अंदर, एक एक पॉइंट को बाय हार्ट बाय ब्रेन, तो सच में रिजल्ट आपको दिखेगा, और इस प्रॉब्लम से आप कुछ टाइम के बाद में कंप्लीटली मुक्त हो जाओगे। यही एक सिंगल तरीका है। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी पोस्ट में बोला था कि मैं कुछ बहुत एडवांस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेके नहीं आऊँगा। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बहुत सिंपल हैं, पर हमें पता होती है, पर हमें ऐसा लगता है कि अरे इससे थोड़ी होगा, बट इसी से होगा। सो यस, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो। इसकी इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट करो, इसको लेके रख लो अपने प्रिपरेशन में, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एंड 110% रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स में दिख रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करी है, तो आपकी भी होगी। ओके, सो या ऑल सेट, यही आपको इस वीडियो में बताना था। अब मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में डीएसए के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंडम प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड का हमें काम करना था, जो मैंने कर दिया है। अब जाओ प्रैक्टिस करो एंड आगे बढ़ो। ओके, और बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा जल्द आ रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।